पूरे देश में 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर में सरकार जारी कर सकती है गाइडलाइन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, फिर से बढ़ाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरी संभावना है कि लॉकडाउन की अवधि जो है फिर बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसमें जो अभी आप देख रहे हैं कि हालांकि रिलैक्सेशन लॉकडाउन 3 में ही दे दी गई है और जिस तरह से नए केसेस जो हैं कोरोना को लेकर आने रुक नहीं रहे हैं, तो उसके चलते कुछ शर्तों के साथ या रिलैक्सेशंस के साथ जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ और जब पूरी तरह से लॉकडाउन था तो देश की अर्थव्यवस्था जो है किस तरह से डगमगाई है और किस तरह से जो केंद्र सरकार जो है राहत पैकेज अनाउंस कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति अभी सामान्य नहीं है और दोनों तरफ से स्थिति सामान्य नहीं है, ना आर्थिक तौर पर ना जो है हेल्थ के तौर पर। ये कोरोना के जो मामले हैं आए दिन बढ़े हुए आ रहे हैं। ऐसे में पुनः लॉकडाउन खोलना जो है ऐसा लगता नहीं कि होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री तो पहले भी चिंता जता चुके थे 3 में भी जब रिलैक्सेशन दी थी कि, और उन्होंने आज भी मांग की है कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि एक तो मास्क डालना अनिवार्य होना चाहिए और दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बनाने को लेकर कानून पास किया जाना चाहिए। जिस तरह से दोपहिया वाहनों पर हेलमेट डालना अनिवार्य है, ना होने पर चालान होता है, तो इसी तरह से कोरोना से बचने के लिए जो ये है 2 नए कानून बनने भी लाजमी हैं। तो बहरहाल जो नाम लॉकडाउन की बात है वो एक पूर्णतया इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं और चिंता का विषय भी है। ऐसे में रिलैक्सेशन देना भी जो है एक जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी वाहन जो है कुछ समय से चलने शुरू हुए हैं और प्रवासी मजदूरों का भी एक मुद्दा जो है गहराया है। ये परिवहन की बसें नहीं चल रही हैं, उतनी ट्रेन जितनी नॉर्मल चलती हैं वो नहीं चल पा रही हैं, जिसके वजह से लोग आप देखते हैं कि सड़कों पर पैदल ही अपने गंतव्यों की ओर जो है बढ़ चले हैं। हालांकि जब हमारी उच्च अधिकारियों से या प्रदेश के जो गृह मंत्रियों से बात होती है कि आखिर क्यों इन्हें परिवहन की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती, ये लोग इतनी दूर तक इतनी जो भीषण गर्मी में अपने बच्चों को कंधों पर बिठाए या अपना सामान सिर पर उठाए क्यों जो मीलों मील पैदल जाने को मजबूर हैं, तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि जो रिसीविंग स्टेट्स हैं वो इनको रिसीव करने को लेकर एनओसी नहीं दे रहा। कोई केवल यही नहीं है कि यहाँ से ले जाके बॉर्डर पर छोड़ देना इतनी ही जिम्मेवारी है, लेकिन जो वो एक रिसीविंग स्टेट्स जो हैं जहाँ के हैं, आप जानते हैं कि बिहार से अभी तक हरियाणा को कोई भी एनओसी नहीं मिली है प्रवासी मजदूरों को लेकर। हालांकि यूपी ने अपने द्वार जो हैं खोले हैं, छत्तीसगढ़ ने खोले हैं, मध्य प्रदेश ने खोले हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल ने जो है रिसीव करना शुरू किया, लेकिन बिहार एक मात्र ऐसा स्टेट है जिसने एनओसी अपने लोगों के लिए नहीं दी है। तो कुल मिलाकर ये कई मुद्दे हैं और कोरोना की बीमारी है, महामारी है और लॉकडाउन का चौथा अरसा है। ये सारी चीजें आपस में इस तरह से उलझी हैं। इसके बीच क्योंकि जीवन चलना है, जीवन को आगे बढ़ना भी है, तो ऐसा ही माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4 होगा, कुछ रियायतों के साथ होगा, कुछ शर्तों के साथ होगा। इसकी अवधि जो है बढ़ सकती है। जी ठीक है। राकेश, लॉकडाउन में इस बार बात ये भी हो रही है कि बहुत सारी राहत रियायत जो पहले भी लॉकडाउन पार्ट 3 में भी है, तो क्या ये कुछ मालूमात चल पा रही है कि आने वाले लॉकडाउन 4 में और क्या क्या राहत मिल सकती है? देखिए, अभी आप जानते हैं कि पूर्णतया जो शहरी इलाके हैं वहां पर मार्केट्स बंद हैं और जो उद्योग धंधे भी खुले हैं वो भी कुछ शर्तों के साथ खुले हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटे स्तर के उद्योग खुले हैं। निर्माण की गतिविधियां बंद हैं। 10 मजदूरों तक की जिनकी साइट है वहीं अलाउ किया गया है और इसके साथ साथ जो परिवहन की जो सेवा है वो बहुत कम जो है खुली है। रेलवे जो है वो भी तुरंत खुली नहीं है, केवल विशेष श्रमिक
जो ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं, ऐसी हवाई जो ट्रेवल है, जो एयर ट्रेवल है, उसे भी जो बहुत कम खोला गया है। तो इन चीजों पर हो सकता है कि कोई विजन लेकर सरकार कोई कोई फैसला लेकर सरकार आए। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि निर्माण की गतिविधियां उसको बढ़ावा दिया जाए। हालांकि जैसा कुछ शर्तें रहेंगी कि डिस्टेंसिंग का कैसे पालन हो और मास्किंग कैसे हो और सैनिटाइजिंग कैसे हो, इस संबंध में कोई हिदायतें जो हैं जारी की जा सकती हैं। एक बड़ा इशू शहरी इलाकों में व्यापारियों का है। जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, वहां पर पूर्णतः बंद चल रहा है। इन लोगों की जो अर्थव्यवस्था जो है इनकी भी पूरी तरह से हिल गई है, क्योंकि लाखों रुपए के किराए पर जो है शहरों में मार्केट में दुकानें हैं, इसी तरह से मॉल्स में दुकानें हैं। और पूरी, क्योंकि 26 मार्च के बाद से सब कुछ बंद है और जब जब किराए हैं वो उनके चालू हैं और जो एम्प्लॉयज की सैलरी है वो जारी है। तो ऐसे में अब ये क्या सरकार इनके लिए राहत देती है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। कुछ समय के बाद इस संबंध में जो है घोषणाएं होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।